हिंदुओं में दीपावली का पर्व बेहद खास है, जिसे लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। बाजारों में खरीदारी, घर रोशन करने के साथ श्रद्धालु मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे ही कुछ विख्यात मंदिरों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। मंदिर, जिसका अर्थ है जिस दर पे मन लगे। आराधना और पूजा अर्चना के लिए निश्चित की हुई जगह या देव स्थान, यानी जिस जगह किसी आराध्य देव के प्रति ध्यान या चिंतन किया जाए या वहां मूर्ति इत्यादि रखकर पूजा अर्चना की जाए, उसे हिंदुओं में मंदिर की संज्ञा दी गई है। देश भर में ऐसे बहुत से मंदिर हैं जो काफी प्राचीन और प्रसिद्ध हैं, और दीपावली के पावन पर्व पर इन मंदिरों में भक्तों का तांता लग जाता है। सबसे पहली बात अगर दिल्ली के शक्तिपीठ कालका जी मंदिर की करें, तो ये मंदिर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए मशहूर है। ऐसा माना गया है कि जब माता सती ने अपने पिता से रुष्ट होकर खुद अग्नि समाधि ले ली थी, तब भगवान शिव शंकर कई युगों तक उन्हें अपने हाथों में लेकर घूम रहे थे। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के शरीर के कई टुकड़े किए थे, जिसका एक टुकड़ा कालका जी मंदिर में गिरा था, जहां मां कालका का पीठ बनाया गया। तब से भक्त आज तक माता कालका का पूजन करते आ रहे हैं। वहीं मंदिर के पीठाधीश्वर सुरेंद्र नाथ अवधूत ने बताया कि इस दीपावली माता कालका के पूरे दरबार को दीपों से सजाया जाएगा। दीपावली को मनाने के पीछे कई कथाएं प्रचलित है। एक और जिस समय जो है लंकाधिपति रावण का वध करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जब अयोध्या आए, तो सभी अयोध्या वासियों में उनके स्वागत में जो दीप जलाकर पूरे अयोध्या को जगमग कर दिया, तो तभी से दिवाली की परंपरा पड़ी। वहीं दूसरी ओर भगवान कृष्ण ने भी इसी दिन कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के चतुर्दशी के दिन अमावस्या के दिन ही नरकासुर का वध किया था, तो इसलिए भी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं जो महापराक्रमी राजा विक्रमादित्य का राजाभिषेक भी इसी दिन हुआ था, और जैन संप्रदाय के जो महावीर स्वामी हैं उनके भी निर्वाण दिवस के रूप में इस दिवाली को मनाया जाता है। मुख्य रूप से दिवाली जो है महालक्ष्मी के पूजन का दिन है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय इस कार्तिक अमावस्या के दिन ही भगवती लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, और तभी से जो है महालक्ष्मी का पूजन जो है इस दिन विशेष रूप से किया जाता है, और इसको जो है महालक्ष्मी का जो है जन्म दिवस भी माना जाता है। कालका जी मंदिर के पुजारी ने बताया कि अनादि काल से माता कालका की पूजा चलती आ रही है। कालका माता की सेवा करने में लगे सभी पुजारी ऋषियों की संतान हैं, और उन्हें महर्षि भार्गवा का वंशज कहा जाता है। मंदिर के सभी पुजारी कई पीढ़ी से माता कालका की पूजा और सेवा करते आए हैं। उन पुजारी परिवार के अलावा कोई भी माता कालका की पूजा नहीं करता। हमारा समस्त पुजारी परिवार सहयोग करता है पूजा सेवा में, लेकिन समय समय के हिसाब से 30 दिन की बारी का होता है समय कार्यकाल, जिसमें हम सेवा हर परिवार करता है। तो अभी हमारे परिवार को ये शुभ अवसर मिला है कि हम उस पर माई की सेवा कर सकें, और सारी चीज़ों में हम ही पार्टिसिपेट करते हैं। हमने पूरी व्यवस्था यहाँ पर की हुई है कि सारी चीज़ें हम अच्छे से अच्छा भक्तों को दर्शन करवाएं, प्रॉपर लाइन सिस्टम बनवाएं, और जो है सारी चीज़ों को हमने जो है इसमें पुलिस का बहुत हमारे साथ सहयोग है। कालका जी मंदिर में माता के दर्शन करने के लिए लोग देश विदेश से पहुँचते हैं, जिनकी माँ कालका के प्रति गहरी आस्था है। मैं लगभग 20 साल से मंदिर दर्शन करने आता हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारे मैंने चमत्कार देखे, बहुत सारी समस्याएं परेशानियां जीवन में आई, और जब भी मैं माता के मंदिर आता हूँ और पूजा करता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है और पॉजिटिविटी में बदल जाती है। मुझे को प्रॉब्लम हो गई, मैं बीमार हो गया था। असली सच्ची बात बताऊँ आपको, तो मैं कहीं ठीक नहीं हो रहा था, तो माता की दया से यहाँ पर हम आते थे, तो किसी ने बोला कि माता के दरबार में पोचा मारा करो सूर्य। हम यहाँ 3-4 लोग पोचा मारने के लिए आते थे। पोचा मारते 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 मैं आशीर्वाद ही समझो माता का, कोई दवाई नहीं खाई, लोग हैरान रह गए कि आप 1-1.5 महीने में ठीक कैसे हो गए। जब से लेके आज तक, आज कंटिन्यू 15 साल हो गए। मेरे बच्चे बड़े हो गए, अब मैं सवेरे 8-9 बजे आ जाता हूँ, और यहाँ 5-7 आदमी हम लोग हैं। हमारा काम सफाई का है, माता के यहाँ झाड़ू पोछा लगाना। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में हरियाणा का एकमात्र श्री देवी कूप मां भद्रकाली मंदिर है, जहां भगवान कृष्ण और बलराम का बाल्याकाल में मुंडन हुआ। तो वहीं महाभारत युद्ध के समय पांडवों ने कौरवों पर जीत हासिल करने के लिए पूजा अर्चना की, और जीत के बाद घोड़े अर्पित किए। ये परंपरा हजारों साल बाद भी आज भी जारी है।
देश और दुनिया से भक्त मां भद्रकाली मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर सोने चांदी और मिट्टी के घोड़े अर्पित करते हैं। देखिए, हम हरियाणा के एकमात्र देवी शक्ति पीठ भद्रकाली मंदिर में मौजूद है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये माँ भद्रकाली कि यहाँ पर जो है ये मंदिर है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। अगर यहाँ पर एक सती माँ का जो पैर का टखना यहाँ पर गिरा था, तो उससे ये मंदिर की स्थापना हुई थी और यहाँ दूर दूर से लोग यहाँ पर मत्था टेकने पहुँचते हैं, अपनी जो मनोकामना है वो मनाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इतना ही नहीं, अगर बात करें तो यहाँ पर जो कृष्ण और बलराम का बालों का मुंडन भी यहीं पर किया गया था। और यहाँ पर जब कौरव और पांडव का यहाँ महाभारत हुआ था कुरुक्षेत्र के अंदर, तो यहाँ पर पांडवों ने यहाँ पर पूजा की थी। और यहाँ पर परंपरा है जो वो यहाँ पर घोड़ों की परंपरा है, जिसकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर सोने के, चांदी के, मिट्टी के और असली के घोड़े भी यहाँ पर चढ़ाए जैसे ऐसे यहाँ पर इस मंदिर की मनोकामना है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। जिस तरह से अब दिवाली का त्योहार है या नवरात्र है, उस पर लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर आकर अपनी मनोकामना मांगते हैं। और मनोकामना पूरे होने पर यहाँ पर मिट्टी के, चांदी के घोड़े यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। हरियाणा का एकमात्र प्राचीन श्री देवी कूप मां भद्रकाली मंदिर के पीठाधीश्वर सतपाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नवरात्र पर्व के अलावा दीपावली पर्व के अवसर पर भी मां भद्रकाली की पूजा अर्चना की जाती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के एकमात्र श्री देवी कूप मां भद्रकाली मंदिर में मां का शांत स्वरूप विराजमान है। हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारत और विदेशों से भी मां के भक्त नतमस्तक होने के लिए दरबार में पहुंचते हैं। काल नियंत्रणात् काली, काल जैसी शक्तियों को जो नियंत्रित करे उस महाशक्ति को काली नाम से पुकारा गया है। इनके 8 स्वरूपों का वर्णन मिलता है: चामुंडा काली, गुह्य काली, महाकाली, शमशान काली, रुद्र काली, दक्षिणा काली। यहाँ पर माता जी का शांत रूप विराजमान है। भगवान शंकर जी चरणों में माँ के क्रोध को शांत करने के लिए लेटे हुए हैं और माँ भद्रकाली जी उनके ऊपर वर मुद्रा में विराजमान है। दाएं दोनों हाथ वर मुद्रा में है। भद्रकाली रूप में, शांत रूप में यहाँ माँ के भक्त पूजा करते हैं और यहाँ पर नारियल की भेंट माँ को अर्पित करते हैं। वैष्णव पद्धति से यहाँ पर माँ के दरबार में पूजा होती है। वहीं मंदिर पहुंचे इटली से आए श्रद्धालु ने बताया कि वो दीपावली के अवसर पर हमेशा मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आते हैं। ये मंदिर बेहद ही प्राचीन है। यहाँ पे पूरे इंडिया के कोने कोने से भक्तजन विशेष तौर पे नवरात्र में आते हैं और विशेष तौर पे हमारे जो लोकल यहाँ पे श्रद्धालु हैं, शनिवार वाले दिन ज़्यादा महत्व है इस दरबार का। तो शनिवार वाले दिन सवेरे से लेकर शाम तक भक्तजनों का भारी मात्रा में यहाँ पे आना जाना लगा रहता है, जो कि भक्तजन माँ के दरबार में अपनी मान्यताएं रखते हैं और माँ उनकी सभी भक्तजनों की मनोकामना को पूरा करती है। वहीं हरियाणा के पंचकुला में स्थित मनसा देवी मंदिर का इतिहास सालों पुराना बताया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस स्थान पर माता सती का मस्तिष्क गिरा था, जिसके कारण यहाँ 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। माता सती के मस्तिष्क से ही भगवान शिव की सबसे छोटी पुत्री माता मनसा का जन्म हुआ था, जिनका मंदिर यहाँ बनवाया गया था। लगभग 100 एकड़ के क्षेत्र में फैला ये मंदिर श्रद्धालुओं के बीच काफी लोकप्रिय है। भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में दिल से मांगी गई सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। इस मंदिर की क्या मान्यता है, आपको बता दें कि इसका इतिहास काफ़ी पुराना है, काफ़ी वर्षों पुराना इतिहास है। उसके साथ साथ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि माता मनसा देवी के मंदिर में जो है हमेशा ही भक्तों की कतारें लगी होती है, चाहे वो नवरात्र के दिन हो या आम दिन हो, लेकिन भक्त जो है यहाँ पर दर्शन पूजन करने के लिए पहुँचते हैं। आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि साफ तौर पर माता मनसा देवी गर्भगृह के आप दर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर माता मनसा देवी यहाँ पर विराजमान है। उसी के साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर भक्तों का तांता इसी तरह लगा रहता है और आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर भक्त जो है नवरात्रों के दिनों में तो आते ही हैं, लेकिन रोज रोज के दिन हैं उनमें भी भक्त दर्शन करने के लिए माता मनसा देवी मंदिर में पहुँचते हैं और दर्शन पूजन करते हैं। देश भर में यूं तो न जाने कितने ही मंदिर हैं, लेकिन पौराणिक काल की मान्यताओं से जुड़े मंदिरों का खासा महत्व है, जहां भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। और दिवाली को लेकर तो भक्त दूर दराज से मंदिरों में दर्शन करने और पूजा अर्चना के लिए आते हैं। यही आस्था इन मंदिरों की विशेषता को और भी विशेष बना देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।